इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th गणित का एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और द्विघात समीकरण का। मैंने लगभग वीडियो डाल दिया है, अगर आप कहोगे तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे ऊंचाई एवं दूरी की, जिसे हम ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन कहाँ हम कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम कोई चीज़ ऊंचाई से देख रहे हैं तो वो कितने डिग्री पे है ना, और कितनी दूरी पर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। वैसा ही एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा बड़े दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछा बहुत बार जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक सवाल लिया मैंने, यदि 12 मीटर ऊँचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण 60 डिग्री का बन रहा हो तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर होगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें फिगर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिगर अगर बना लिया तो आपने 80% जो है सवाल वहीं पे हल कर लिया। तो सबसे पहले एक बनाते हैं, 12 मीटर ऊंचा जो है एक पुल बना लेते हैं। 12 मीटर ऊंचाई का एक हम क्या बना लेते हैं, एक पुल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। और इसका अवनमन कोण का मतलब होता है ना, कोई चीज़ ऊपर से दिखी जा रही है। तो पुल से कोई एक व्यक्ति है जो उस नाव को देखता है। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा एक नाव है ए, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ नाव, जिससे आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बी, जिसे हम कहेंगे पुल का आधार। क्या कहेंगे इसे? पुल का आधार। ठीक है। तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है। पहली बात यहाँ पे देखिए कि ये जो अवनमन कोण बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और बीच से ये तिर्यक रेखा जा रही है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। तो पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, नाव पुल के आधार से कितनी दूर है, मतलब कि नाव की जो दूरी है वो पुल के आधार से कितनी दूरी पर होगा। तो ये जो है ये 12 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, चलिए फिर। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे मैं इधर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये मेरा लंब है, देखिए यहाँ पे मैंने 12 मीटर कहाँ से लिख दिया, यही तो मुझे निकालना है ना, x, यही तो मुझे निकालना है, x मानेंगे उसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें लंब और आधार पता है, तो हम लंब और आधार में रिलेशन हमको पता है। पहले तो इसका हम नाम रख लेते हैं। ठीक है, नाम क्या होगा? हाँ, अगर कोई नहीं जानता हो तो एक बता देते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। इतना तो पता होना ही चाहिए। और लंब आधार कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों पे डिपेंड करता है। जैसे लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन है तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो वैसे ही लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है, याद रखना। और ये त्रिभुज का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C मान लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC से अब हम क्या लेंगे, tan लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मेरा लंब कितना है CB, और बटा आधार कितना है मेरा AB। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और बराबर CB की वैल्यू कितनी है 12, और अपान AB की वैल्यू कितनी है x। AB की वैल्यू है x, 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और 12/x। x को उधर भेजिए, √3 को इधर भेजिए, तो x = 12/√3। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे 4 और × 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको फैक्टर वाइज, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4√3 बन जाएगा। मतलब कि x बराबर 4√3। मतलब कि नाव के पुल के आधार से जो दूरी है वो कितनी आ गई मेरी, 4 कड़ी में 3 मीटर जो है मेरी दूरी जो निकल के आ गई है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा टफ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा टिपिकल है, बट उसको भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी।
बहुत बड़ा है, देखने में लग भी रहा होगा बहुत बड़ा है, बट इसको आराम से करेंगे, चिंता मत करो। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, तो सबसे पहले 5 मीटर का एक खंभा बना लेते हैं। एक 5 मीटर का मैंने यहाँ पे खंभा बना लिया और इसकी ऊंचाई मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा मैंने यहाँ पे बना लिया। उसकी मरम्मत करनी है 5 मीटर। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, मतलब खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। जैसे बहुत बार देखा होगा कि खंभे पे ऐसे तार लगे होते हैं, है ना, तो उसको उस खंभे के 1.3 मीटर नीचे तक बस पहुंचना है। मतलब कि मान के चलो कि ये जो पूरा तार है वो कितनी दूरी पे लगा हुआ है, 1.3 मीटर की दूरी पर मान लो कि लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, तो वो सीढ़ी कैसे लगाए, मतलब मान लो कि उसने यहाँ से सीढ़ी जो है लगा ली, ठीक है। ये मान लो उसने सीढ़ी लगा दी, कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 अंश का कोण झुकाने पर, मतलब कि सीढ़ी को कितने एंगल पे रखें हम, 60 डिग्री के एंगल पे रखें। ये बात समझ लो, कितने डिग्री के एंगल पे रखेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब कि खंभे का जो पाद बिंदु है और सीढ़ी का जो पाद बिंदु है, इसके बीच की दूरी पता करनी है और इस सीढ़ी की लंबाई पता करनी है। तो इसको मान लेते हैं, मतलब दो चीज़ें हमें पता करनी है। हम मान लेते हैं इसको x, और नाम भी तो देना पड़ेगा ना, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये सीढ़ी का, इसे हम इधर लिख के d मान लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम e मान लेते हैं, ठीक है। जितने पॉइंट सबको मान लिया। क्या क्या पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रही है और सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु से उसकी दूरी पूछ रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि सीढ़ी की लंबाई जो है वो L है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा फिगर कैसे बनाएं। अब देखो, अब निकालेंगे। एक्चुअल में जो टोटल दूरी है ये 5 है, लेकिन उसमें से 1.3 मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काम जो है, सीढ़ी जो है सिर्फ यहीं तक लगा हुआ है, वो वहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे वो अपना काम कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, बिना माइनस किए करोगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में BD को मुझे निकालने के लिए BD निकालने के लिए मुझे BE में से ED घटाना पड़ेगा। BE में से ED जो है वो घटाना पड़ेगा। अब BE कितना है, टोटल BE कितना है, 5 है, और माइनस ED कितना है, 1.3 है। तो घटा लो इसको, कितना हो जाएगा, 4.7 मीटर हो जाएगा BD। निकल गया BD। मतलब ये जो है, मैं अगर कहूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो एक्चुअल दूरी आई है वो 4.7 आई है ना, 4.7 आई, 3.7 आएगी, 10 में से 3 के साथ 3.7 आएगा, ठीक है। देखो गलत हो जाएगा, अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। चलिए BD बराबर 3.7 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो ये मेरा क्या है, लंब है, और ये मेरा कर्ण है, और लंब और कर्ण के बीच में किसका संबंध होता है, किसका, साइन। पहले त्रिभुज लिख लेना, त्रिभुज का नाम लिख लिया जाए, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, ठीक है। तो इसका नाम लिख लिया। अब लेंगे साइन थीटा बराबर, लंब का नाम क्या पड़ेगा, BD, और कर्ण का नाम क्या पड़ जाएगा, AD। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है, साइन 60, और BD की वैल्यू कितनी है,
3.7 और बटा AD तो मुझे पता है AD कितना मैंने माना है कितना माना है मैंने L माना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3.7 और बाई L हो जाएगा। L को उधर भेज दो, √3 को उधर भेज दो, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.7 और 2 को उधर भेजोगे तो इंटू 2 और अपान में √3। ठीक है, और एक बात और मैंने बताई थी कि √3 की जगह पे 1.73 रख सकते हो। पहले इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 7.4 और अपान में 1.73, तो 0.4 इतना तो पता होगा, 4 के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो और बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 740/173। ठीक, अब इसको हम लोग अगर भाग दें तो राउंड में इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो ये 4.28 के करीब आना चाहिए। 4.28 मीटर के करीब आना चाहिए। इसको कैलकुलेट करके विवेक थोड़ा देख के बताना इसको, 740 में 173, तो तब तक हम वो कैलकुलेट करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये क्या है, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, इसको भाग दे के बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो निकल गया, अब इसके और इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके बीच में दूरी अगर हमें निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है मेरा ये लंब है और ये जो है मेरा आधार है। तो फिर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD से, और लंब और आधार के बीच में जो संबंध होता है वो हमारा आधार और लंब के बीच जो संबंध, तो क्लैरिफाई हो गया है। ये 4.28 है। ठीक है, तो ये 4.28 है, सही है ये हम लोग का। तो सीढ़ी की जो लंबाई है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्लैरिफाई हो गया है कि ये जो मैंने लिखा है वो सही है। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी हो गई मेरी, 4.28 मीटर हो गई। एक चीज़ तो मैंने निकाल लिया, अब ये वाले काम पे लगना है। यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आधार बटा जो लंब होता है, ठीक है, तो आधार बटा जो लंब होता है वो काट होता है, या टैन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैन ले सकते हैं, टैन ले लेते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है मेरा, देखो BD, और आधार मेरा कितना है AB। तो BD कितना दिया रखा है 3.7 और अपान में AB कितना है x, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और 3.7 अपान x, x को उधर भेज दो, 3.7 अपान √3, √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.73। इसको भी भाग देना पड़ेगा कैलकुलेटर से, भाग दे के देखो 370 अपान 173। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो अपने आप हट जाएगा पॉइंट, है ना। जब सम मतलब संख्या पे अगर पॉइंट होता है तो हट जाता है अपने आप। इसका आंसर हमको लगता है 2.14 के करीब मीटर के लगभग में ये आंसर जो है आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो x जो है वो सीढ़ी के पाद बिंदु से और खंभे के पाद बिंदु से जो दूरी होगी वो 2.14 मीटर के करीब होगी। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। थोड़ा बड़ा था, थोड़ा टाइम लिया, लेकिन हमने इसको कर लिया। एक बार आप फिर इसको रिवर्स करके देख सकते हो। अब इसके बाद 1-2 और सवाल बताएंगे, 2 और टफ, उसके बाद फिर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे से उस पार किनारे पर स्थित किसी पहाड़ी को देखते हैं तो उसकी चोटी का कोऑर्डिनेट कोड 60 डिग्री है। समझते हैं पहले। मान लो कि ये कोई एक नदी है, ठीक है, एक चौड़ी नदी है। ऐसा समझो कि एक चौड़ी नदी है। आई थिंक ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जाने दो, ऐसे नहीं समझेंगे, बस ऐसे एज्यूम कर लो कि
एक नदी की जो एक सिरा जो है वो इधर है और नदी का जो एक सिरा है वो इधर है, मतलब ए और बी। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और उसके उस पार एक कोई चोटी है या कोई एक पहाड़ है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मतलब इस वाले पॉइंट से अगर कोई देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान दो, 100 मीटर पीछे जब किनारे से, मतलब ये किनारा है, किनारे से 100 मीटर पीछे हट जाओ, किनारे से मैं 100 मीटर पीछे जब हटा तो मान लो कि मैं किसी एक पॉइंट डी पे पहुंचा। जब किनारे से 100 मीटर पीछे डी पे पहुंचा, अब जब वहाँ से 100 मीटर पीछे बैठा तो उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। अब ये जो कोण बन गया ये 30 डिग्री का बन गया। तो क्या पूछना, नदी की चौड़ाई, मतलब कि मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए इंटू बी जो है मुझे फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं इसको एक्स है और ये भी चीज़ मुझे नहीं पता है, तो इसको भी तो मुझे लेके चलना होगा ना। मान लेते हैं कि चोटी की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, अब ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी से क्या हुआ, यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो, ये लंब, ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। तो tan थीटा बराबर लंब जो है वो सी बी है और आधार जो है वो ए बी है। थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री हो जाएगी और सी बी जो है वो h और ए बी जो है वो मेरा x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3, h/x इक्वल टू रूट 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगला त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला, इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज डी बी सी से। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan क्यों ले रहा है, फिर देखो ये h है और ये पूरा जो दूरी हो जाएगा d और b का वो 100 तो है ही और प्लस में x हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या, सी बी बटा डी बी, सी बी बटा डी बी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, और सी बी जो है वो कितना हो जाएगा मेरा, h हो जाएगा, और डी बी जो है वो मेरा 100 और प्लस x हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 और इज इक्वल टू h अपान 100 और प्लस x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 और 2 को गुणा कर दो। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर इसको देखो, तो ये कड़ी में 3 है। एक और तरीका है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। कड़ी में 3 और कड़ी में 3 और इंटू 1 बटा कड़ी में 3 और बराबर इधर क्या हो जाएगा, h/x और इंटू h/100 प्लस x। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखो, तो ये h/x और या h का h में गुणा कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा h² और अपान में x और 100 प्लस x अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, x और 100 प्लस x। इसको तुम भेज दो उधर, गुणा कर दो, तो इसको भेजोगे 1 में तो वही रहेगा, x 100 प्लस x बराबर h² हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ क्योंकि जगह जो है अब बचा नहीं है, तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 100 का x में गुणा करें
तो ये 100x हो जाएगा और प्लस x का x में गुणा करें तो x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर जो है ये h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, मतलब या तो h का मान मिल जाएगा या तो x का मान मिल जाएगा। तो हम h का मान निकाल लेते हैं। h बराबर x जब उधर जाएगा तो ये √3x हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और यही h का मान जो है यहाँ पे रख देंगे। h का मान रखने पर अब देखिए तो ये 100x और प्लस x स्क्वायर अब बराबर h की जगह पे क्या है √3x और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये 100x और प्लस x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस x स्क्वायर को भेजो उधर तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे और बराबर ही हो जाएगा 100x। 3x स्क्वायर में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर 100x। इसमें से जो एक x है ना उसको हम क्या करें नीचे भेज देते हैं। 2x है तो एक x को नीचे, तो x से x कैंसिल आउट तो 2x बराबर 100 हो जाएगा और फिर यहाँ x बराबर 100/2 हो जाएगा। तो 2 से जब कट करेंगे तो x इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा और मतलब जो नदी की चौड़ाई है वो मेरी निकल के आ गई है। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी वो 50 मीटर हो जाएगी। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे भी रख देता ना तो शायद बहुत अच्छे तरीके से आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वहाँ तक कर चुका था तो फिर मैंने कर दिया। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। समझ नहीं आएगा तो एक बार फिर दोबारा आप देख लेंगे और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये वीडियो को करेंगे समाप्त। अब ये लास्ट सवाल इस वीडियो का है, चौथा सवाल है, ये भी अलग प्रकार का सवाल है। इसके बाद अगला मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, मतलब कि मैं इसके कम से कम 3 या 4 पार्ट बनाऊंगा। और ये लास्ट सवाल है, एक वृक्ष आंधी के झोंके से, समझो एक वृक्ष है कोई भी, अब इसकी लंबाई नहीं दी हुई है, कोई भी वृक्ष है, वो कुछ ऊंचाई पर टूटकर, मान लेते हैं कि वो x ऊंचाई से टूटकर और क्या हो गया वो लटक गया। मतलब ये जो डाली थी वो टूट गई और टूट के जो है वो लटक गई। और वृक्ष का जो ऊपरी सिरा है, मतलब ये जो ऊपरी सिरा था जो लटकने के बाद ये हो गया है, ये है ऊपरी सिरा उसका, लटकने के बाद भूमि को स्पर्श कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, भूमि को टच कर रहा है और आधार से 6 मीटर की दूरी पे हो, मतलब अपने खुद के आधार से उसका जो ऊपरी सिरा है वो कितने दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर लटका हुआ है। तो लटका हुआ भाग पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बना रहा हो। पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये लटका हुआ भाग, ये ना लटका हुआ भाग, तो ये पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, देखो बहुत ज़्यादा तो अलग अलग प्रकार का सवाल मैंने लिया है इसीलिए समझाने के लिए। तो एक्चुअल में उस पूरे वृक्ष की जो ऊंचाई थी वो क्या थी, हाइट ऑफ ट्री। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये निकाल लूँ और अगर मैं ये निकाल लूँ, मतलब ये टूटे हुए भाग की अगर मैं लंबाई निकाल लूँ तो ये, और अगर मैं ये निकाल लूँ तो अगर मैं इसको सोचूं कि अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो यही तो हुआ ना, तो इसका मतलब ये और ये अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। आई थिंक समझ रहे होंगे, है ना। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये देखो ये पूरी पेड़ की हाइट है, लेकिन ये यहाँ से टूट के और यहाँ पे लटक गया। तो अगर मैं ये निकाल लूँ और ये निकाल लूँ तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं इसको निकालूँ और मैं इसको निकालूँ और अपना काम कर लूँ। चलो इसको भी मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट डी और इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ सी। चलो तो देखते हैं, करते हैं। हम क्या निकालेंगे, पहले ये वाली दूरी हम निकाल लेंगे। देखो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई है, लेकिन
ये जो है ए, हम लोग सी ए निकालेंगे पहले, ठीक है। पहले सी ए निकालते हैं या सी बी, जो भी तुम निकालना चाहते हो निकाल। त्रिभुज सी ए बी से, त्रिभुज सी ए बी से, अब यहाँ पे क्या है देखो, ये लंब है और ये आधार है, और किसके बीच में रिलेशन होता है लंब और आधार का, tan थीटा। तो लंब कितना है सी ए और बटा आधार कितना है मेरा ए बी, और थीटा की वैल्यू जो है 45 दे रखी है, और सी ए जो है, सी ए को सी ए ही रख देते हैं, और अपान में ए बी जो है वो मेरा कितना है 6 है। और सबको पता है कि tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो सी ए बाई 6 इधर जाएगा, तो सी ए इज इक्वल टू 6 मीटर मेरा निकल के आया, ठीक। अब अगला टारगेट क्या है, मुझे ये निकालना है सी बी। तो फिर वही त्रिभुज लूँगा, त्रिभुज सी ए बी से, ठीक है। अब मैं सी ए बी जब लूँगा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि अब ये जो है ये मेरा आधार है और ये जो मेरा कर्ण है, आधार और कर्ण के बीच में संबंध क्या होता है, आधार और कर्ण के बीच में संबंध किसका होता है, किसका होता है आधार और कर्ण के बीच में संबंध, कॉस का। तो मार्कर भी धोखा दे रहा है, चलिए कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा आधार कर्ण बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है मेरा ए बी और कर्ण मेरा कितना है सी बी। तो cos 45 जो है यहाँ हो गया, और ये मेरा ए बी कितना है 6 है, और सी बी को मैंने मान रखा है L, और cos 45 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/√2 और बराबर 6/L। L को उधर भेज देते हैं, √2 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो L बराबर 6 इंटू रूट का 2, L बराबर 6 इंटू, और √2 की वैल्यू इसमें मैंने रखी हुई है 1.414 लेंगे। 6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 कन 6 2 8, और 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, और 6 कन 6 2 8। तो इसकी भी वैल्यू निकल गई मेरी, ये भी वैल्यू मैंने निकाल लिया। तो कुल पेड़ की ऊंचाई कितनी है h है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। पेड़ की कुल जो ऊंचाई होगी वो मैंने h मान रखा है। अब देखो h मान रखा है, तो CA में अगर इसको जोड़ दूँ, मतलब कि CA में अगर मैं L को जोड़ दूँ तो मेरी वैल्यू मिल जाएगी। CA कितनी है 6 और प्लस L कितना है 8.4 है, 2 ही अंक तक लेंगे शुद्ध, इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में बट मैंने नहीं लिखा है, बट 2 ही अंक तक लेंगे 8 से 14.48 मीटर। मतलब ये जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी वो 14.48 मीटर तक होगी। ये जो है ये मेरा 14.48 मीटर जो होगा, या मेरा पेड़ की जो है वो मेरे ऊंचाई होगी 14.48 मीटर। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो आप शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बच्चों में खूब शेयर करें। और अगला पार्ट फिर हम लेके आएंगे ऊंचाई और दूरी का। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।